नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी स्कूल बाय सचिन में। तो चलिए आज की इस क्लास में हम पढ़ते हैं बल यानी कि फोर्स के बारे में। तो हम आपको इसमें बताएंगे सबसे पहले इसका परिभाषा, फिर इसका मतलब जो फॉर्मूला क्रिएट होता है, फिर इसका मात्रक और बीमा, और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आप घर में बैठे हैं और मतलब आपके पापा आए कहीं से और आपको 2 चाटा दिए। अगर आप उठ के वहाँ से निकल लिए तो क्या हुआ, उसमें बल का प्रयोग हुआ। मतलब आप वहाँ से निकल लिए तो आप पर वह मतलब जो दबाव था वही क्या था, बल था। अगर आप नहीं भी वहाँ से गए फिर भी वह बल था, लेकिन आपको बदलने की कोशिश की लेकिन आप बदले नहीं, तो यही है बल। अब मैं इसका परिभाषा लिखता हूँ। सबसे पहले इसकी परिभाषा को देख लीजिए, उसके बाद इसका और एक एग्जाम्पल दूंगा मैं, उसके बाद आप इसे आसानी से समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं बल क्या है। बल वाय कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को बदलता है या बदलने की कोशिश करता है। अब देखिए इसका एक और डेफिनेशन होता है, तो उसको मैं भी लिखता हूँ। तो देखिए बल को यानी कि एफ से सूचित किया जाता है। इसका इंग्लिश क्या होता है, फोर्स। इंग्लिश होता है इसका फोर्स। अब देखिए एफ बराबर होता है एम ए। आप इसे कैसे याद रखेंगे, ऐसे रखेंगे, एफ बराबर माँ, यानी कि आप इसे ऐसे याद रखेंगे, एफ बराबर एम ए। इसमें एम क्या है, इसमें एम है मास यानी कि द्रव्यमान, और ए क्या है, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। द्रव्यमान और त्वरण। अब देखिए इससे ही दूसरा फार्मूला बनता है। तो क्या हुआ, एफ बराबर एम इंटू ए, यानी कि आप दूसरा फार्मूला भी कह सकते हैं कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो आई होप कि आप बल का परिभाषा सीख पाए होंगे कि बल वह वाय कारक है जो हमें किसी मतलब वस्तु की अवस्था को बदलता है या बदलने की कोशिश करता है, यही बल है। अब समझते हैं कि इसे फॉर्मूला कैसे बनता है। तो देखिए क्या है, एफ बराबर एम इंटू ए। जब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे यानी कि मात्रक जब हम इसका लिखेंगे, दूसरे पॉइंट में है क्या, ये मात्रक। तो मात्रक भी फॉर्मूला से ही क्रिएट होता है। तो एफ बराबर है एम इंटू ए। तो हम इसका मात्रक किस प्रकार बनाएंगे, यहाँ पर m क्या है, मास है यानी कि द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को किस में नापते हैं हम, किलोग्राम में, किलोग्राम। और a क्या है, त्वरण है। त्वरण को हम किस में मापते हैं, त्वरण को हम किस में मापते हैं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, किलोग्राम का केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ऊपर करके। अब ये तो हो गया इसका मात्रक। इसका एक और मात्रक होता है एम के एस पद्धति में, न्यूटन। याद रखेंगे, इसका एक और मात्रक होता है एम के एस पद्धति में, न्यूटन। और इसका एक और मात्रक होता है सीजीएस में, डाइन। अब देखिए अब हमें इसका बीमा निकालना होगा। तो बीमा कैसे निकलता है, बीमा मात्रक से ही निकलता है। तो इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर -2। तो केजी का क्या लिखेंगे, तो केजी है मास यानी मास का m, मीटर यानी कि लंबाई यानी कि l, और समय यानी कि t, और -2। तो यही होगा इसका मात्रक। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम सीखेंगे कि इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले बल क्या है, बल एक सदिश राशि है। अब बल एक सदिश राशि कैसे है, तो क्योंकि इसमें हम मतलब बल अगर मान के चलिए यहाँ कोई वस्तु है, तो हम इस वस्तु पर अगर बल लगाते हैं तो इसमें क्या है, एक मतलब दिशा फिक्स है कि हम इस पर ही मतलब बल लगाएंगे, चाहे जिस भी दिशा में हो। तो हम अगर मैंने अगर आपकी ओर बल लगाया तो उसमें दिशा क्या फिक्स है, और उसमें क्या, उसमें कुछ परिवर्तन होगा या होने की मतलब जो कोशिश करेगा, यही बल का परिभाषा भी है। तो यानी कि बल क्या है, एक सदिश राशि है। इसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि बल एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, बल का मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन किसमें, एम के एस पद्धति में। उसके बाद तीसरा मात्रक होता है इसका क्या, डाइन। तो यानी कि 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन भी होता है।
बस यही 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। सो आई होप कि आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए होंगे। अगर वीडियो में सच में सीख पाए हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अगर अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।